आज की वीडियो में हम बात करेंगे NPK 0050 के बारे में। इसका इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए और इससे फ़ायदे क्या होते हैं। किसान साथियों, इस NPK में पोटास और सल्फ़र की मात्रा होती है। 50% पोटास, 17.5% सल्फ़र उपलब्ध होता है। इसका इस्तेमाल धान में कब करना है, कितनी मात्रा में करना है, इसके बेनिफिट क्या होते हैं, एकदम डिटेल में हम बात करेंगे। तो पूरा वीडियो आप देखिएगा। कुछ भी आपके मन में अगर सवाल है या कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं सामान्यतः हम इसका इस्तेमाल कब कर सकते हैं। हालांकि कंडीशन के हिसाब से समय जो है वो भिन्न हो सकता है, लेकिन आम तौर पे इसका इस्तेमाल धान की फसल में बाली निकलने के बाद किया जाता है। धान की बाली निकलने के बाद दाना भरते समय अगर आप इस NPK का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 50% जो है पोटास और 17.5% के आसपास सल्फ़र होता है, तो ये बहुत बढ़िया काम करता है। काम क्या करता है, आपके पौधे में दाने के भराव में काफ़ी हेल्प करता है। दाने की मोटाई, दाने का वज़न, दाने की चमक बढ़ाने में यह NPK बहुत ही बेहतरीन काम करता है। लेकिन बाली निकलने के बाद आपको डालना है। एक सामान्यतः हम इसी समय इसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ कंडीशन में इसका इस्तेमाल इससे पहले भी किया जा सकता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। पहले जानिए, अगर आप बाली निकलने के बाद इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये काम कैसे करता है। किसान साथियों, इस समय अगर आप इस NPK का इस्तेमाल करते हैं, खासकर बाली निकलने के बाद दाना भरते समय, तो आपके पौधे में ये दाने के भराव में मदद करता है। अब एक सवाल उठेगा, मदद कैसे करता है। ये तो सभी बताते हैं कि हाँ मदद करता है। कैसे करता है? ये मदद इस तरह से करता है कि आपके पौधे जो भोजन का निर्माण करते हैं, पौधे में जितना भी भोजन बनता है वो पौधे की कुछ मात्रा में रिक्तिकाओं में भी स्टोर होता है। एक आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो जैसे हम अपने घर में भोजन बनाते हैं, तो कुछ भोजन हम अपने घर के अंदर ही बर्तन में रख देते हैं कि हाँ हमें फिर भूख लगेगी तो हम दोबारा से इसका यूज कर पाएंगे। ठीक उसी तरह से पौधे भी जो भोजन का उपयोग करते हैं, तो कुछ भोजन अपने पौधे के अंदर ही रिक्तिकाएँ होती हैं, उन्हीं रिक्तिकाओं में ये स्टोर करके रखते हैं। अब वही रिक्तिकाओं में स्टोर वाला भोजन जब आप यह NPK डालते हैं तो उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा पौधे कर पाते हैं, जिससे पौधे में दाने का भराव और बेहतर तरीके से होता है। दाने का वज़न, दाने का चमक ये अच्छे से करने का काम करता है। तो यानी वज़न भी अच्छा रहेगा, चमक भी अच्छी रहेगी, जिससे मार्केट वैल्यू भी आपकी फसल को ज़्यादा मिलने वाली है। और कई बार पोटास की कमी से भी दाने खाली रहने की समस्या हो सकती है, तो पोटास डालना इस समय फ़ायदेमंद होता है। ये तो बात रही कि हाँ सामान्यतः हम इस समय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बारी आती है कि हम इससे पहले भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। इससे पहले भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। किस कंडीशन में इस्तेमाल किया जा सकता है ये भी आप जानिए, सही मात्रा भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं, बाली निकलने से पहले अगर हमें पोटास डालना है तो हमें किस अवस्था में डालना चाहिए। धान की रोपाई करते समय बहुत सारे किसान साथी पोटास नहीं डालते हैं, जो दानेदार पोटास आता है। तो अगर आपने धान की रोपाई के समय पोटास नहीं डाला है या पोटास कम मात्रा में इस्तेमाल किया है, बहुत सारे किसान साथी पोटास 2 बार डालते हैं। आधी मात्रा रोपाई के समय, आधी मात्रा 40-50 दिन पे। चलिए मैं मात्रा भी आपको बता देता हूँ। जो MOP पोटास 60% वाला आता है, उसका इस्तेमाल आपको 2 बार करना चाहिए तो ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। आधी मात्रा रोपाई के समय, आधी मात्रा 40-50 दिन पे, यानी 25 से 30 किलो हम जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में कुल मात्रा डालते हैं। 30 से 35 किलो एक मध्यम औज की वैरायटी में कुल मात्रा डालते हैं, और 35 से 40 किलो एक देर से तैयार होने वाली वैरायटी में कुल मात्रा डालते हैं। यानी इतनी मात्रा संपूर्ण फसल अवधि में आपको देना होता है। तो आधी मात्रा आप रोपाई के समय डाल दीजिए। उदाहरण के लिए अगर आप 30 किलो डालते हैं तो 15 किलो रोपाई के समय, 15 किलो 40-50 दिन पे। अगर आप 40 किलो डालते हैं तो 20-20 किलो 2 बार आपको डालना होता है। ये तो हो गया सही बात। अब सही बात तो हो गया, लेकिन अक्सर हम DAP डालते हैं, यूरिया डालते हैं, लेकिन पोटास नहीं डालते हैं। तो अगर आपने अभी तक 50 दिन से कम दिन की फसल है और आपने पोटास नहीं डाला है, तो अभी भी आप 20-25 किलो दानेदार पोटास 40-50 दिन की अवस्था में डाल सकते हैं। तब ये तो अच्छे से काम कर लेगा। लेकिन अगर आपकी धान की फसल 50 दिन से ज़्यादा दिन की हो गई है और अभी तक आपने बिल्कुल पोटास नहीं डाला है या पोटास की कम मात्रा का प्रयोग किया है, तो आपको दानेदार पोटास नहीं डालना है। डालेंगे क्योंकि जो हम चीज़ें मिट्टी में डालते हैं
वो पौधे तक पहुंचने में कुछ लंबा वक्त भी लेती हैं। ऐसा नहीं कि आपने आज डाला कल वो काम करने लगेगा। पौधे में घुलेगा, मिट्टी तक जाएगा, जड़ तक जाएगा, जड़ें उसको अवशोषित करेंगी, उसके बाद पौधे तक पहुंचाएंगी। तो एक लंबा प्रोसेस होता है। अगर आप चाहते हैं कि कितने दिन में कौन सी खाद काम करना स्टार्ट कर देती है, हम इसके बारे में भी वीडियो बनाएं। आपको जो भी वीडियो देखना हो आप बेझिझक कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। अगर उस विषय पे थोड़ा ज़्यादा कमेंट आ जाते हैं तो हम उसके ऊपर बहुत जल्द ही वीडियो आपके लिए बनाएंगे अवश्य। तो यहाँ पे हमने जाना कि अगर आपने 50 दिन से कम दिन की फसल में पोटास नहीं डाला है तब तो आप दानेदार पोटास 20-25 किलो डाल सकते हैं। लेकिन फसल 50 दिन से ज़्यादा दिन की है तो दानेदार पोटास बढ़िया काम नहीं करेगा, या जब काम करना स्टार्ट करेगा तब तक फसल की अवधि ही पूरा हो जाएगी। जब बाली भर जाएगा तो उसके बाद क्या काम। तो किसान साथियों, जिन किसान भाइयों ने पोटास 50 दिन से पहले नहीं डाला है वो दानेदार पोटास डाल के पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन 50 दिन से ज़्यादा दिन वाली फसल में आपको स्प्रे विधि से पोटास की पूर्ति करनी पड़ेगी, और तब आप NPK 0050 बाली आने के पहले भी डाल सकते हैं। 1 से 1.5 किलो यह NPK डालेंगे तो बढ़िया काम करेगा। तब आप 2 बार डालिए, बाली आने से पहले और बाली आने के बाद, ताकि और बेहतर तरीके से पोटास आपके पौधे में काम करे। हालांकि संपूर्ण पूर्ति तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पोटास मिट्टी में डालना भी, बेसल डोज में डालना भी आवश्यक होता है। लेकिन हाँ, कुछ पूर्ति तो आप कर ही सकते हैं, जिससे आपके दाने का भराव वगैरह अच्छे से हो पाएगा। पोटास केवल दाने के भराव, बालियों के निर्माण के लिए ही आवश्यक नहीं होता है। पोटास पौधे के विकास के लिए भी आवश्यक होता है। अच्छे से विकास होगा, थोड़ा जड़ विकास में भी सहायता करता है, तने को मजबूत करता है, फसल को मौसम की विपरीत परिस्थितियों के खिलाफ लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, सूखे से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, पाले से, ठंड से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो बहुत सारे कार्य पोटास के होते हैं। तो सही समय पे आपको डालना है। 1 से 1.5 किलो मात्रा पर एकड़ के हिसाब से आपको डालना है। मैं संक्षेप में आपको फिर से बता देता हूँ। आमतौर पे इसका इस्तेमाल बाली निकलने के बाद किया जाता है, 1 से 1.5 किलो। लेकिन अगर आपने कम पोटास डाला है या पोटास की मात्रा डाली ही नहीं है तो बाली निकलने से पहले भी आप पोटास का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 1.5 किलो मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में इसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल गई होगी। पोटास डालेंगे, बालियाँ अच्छी आएंगी, बालियाँ लंबी आएंगी, दाने अच्छे आएंगे और बढ़िया उत्पादन भी मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।